Assalamu alaikum my dear students. Today we have exercise 3D factorization. Now my dear students, factorization is a reverse of expansion. जो हमने पीछे एक्सपेंशन पढ़ी थी ना, उसी का रिवर्स जो है वो फैक्टराइजेशन है. सो हमने इस पार्ट को और हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब हमारे पास ये ओपन है, बट हमने इसको अब क्लोज करना है और इस फॉर्म में बनाना है. नाउ माय डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर तो यही आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर, 7 7 ज़ार 49 प्लस 2 इंटू ए क्या है आपके पास ए एंड बी क्या है 7. सो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस 7 होल स्क्वायर. आपने क्या किया, फर्स्ट ए की वैल्यू लिख लिया करें, देन बी की. अब ये तो हो गया, बट अब हमने चेक करना है 14, 2 फार्मूले वाला. ए क्या है आपके पास ए एंड बी क्या है 7, 2 7 ज़ार 14, इट्स मीन 14 ए भी बन गया. और अब आपने ए प्लस 7 होल स्क्वायर इज योर आंसर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बी पार्ट. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास बी पार्ट है और उसमें हमारे पास क्या है 4b square plus 4b plus 1. Now my dear student, this one is our a and this one is our b. It's mean 2 2 are 4, 2b whole square. ये आपके पास a बन गया. Now 1 का स्क्वायर इट्स मीन ये b बन गया प्लस 2, a क्या है 2b एंड b क्या है 1, 2 2 are 4b. अब आपके पास बन गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 2b प्लस 1 होल स्क्वायर, बिकॉज आपने फैक्टराइज करना है. सो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बना आपके पास. नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी हैव सी एंड ए स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर. ए और बी तो बन गया प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है सी एंड बी क्या है डी, 2cd. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट सी प्लस डी होल स्क्वायर, because this one is A and this one is B. Now my dear student, moving toward D part, 2 2s are 4, 2h square plus 5 5s are 25, 5k whole square. Now my dear student, this one is A and this one is B plus 2, A क्या है आपके पास 2h and B क्या है 5k. Now 2 2s are 4, 4 5s are 20. Now we have to write 2h plus 5k whole square, that one is our answer. और ये आइडेंटिटी फर्स्ट थी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली. अब हमने इसको क्लोज किया है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. अगेन वी हैव क्वेश्चन इज a पार्ट m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने आइडेंटिटी बनानी है सेकंड वाली, एंड दैट वन इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बट आपके पास फार्मूला क्लोज क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, a स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 5 ज़ार 25 स्क्वायर माइनस 2, a क्या है m and b क्या है 5, 2 5 are 10. Now my dear students, when we are closing subtraction identity means a minus b, तो अब आपके पास याद रखना है a and b बट फार्मूला माइनस का m माइनस 5 होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे माइनस है. Now my dear students, we have b part 169n square minus 52n plus 4. It's mean 13 13s are 169 whole square plus 2 whole square, a square minus 2 into a 13n, this one is a and this one is b into 2, 13 2s are 26, 26 2s are 52, 13n minus a square minus b square whole square. Now my dear student, moving towards C part, 9 9s are 81, it's mean 9 square
plus 10 tens are 100 whole square minus 2a is 9 and b is 10p. 2 9s are 18, 18 tens are 180. So answer is a minus b whole square, 9 minus 10p whole square. एंड माइनस अगर इसके साथ मिडल में माइनस है तो इट्स मीन आपने आइडेंटिटी माइनस वाली यूज़ करनी है एंड सेकेंड आइडेंटिटी. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव डी पार्ट एंड 49 7 7s are 49 q whole square it's mean a square and this one is 9r square it's mean 3 3s are 9 3r whole square a square b square minus 2 into a क्या है 7q and b is 3r. 3 7s are 21 21 2s are 42. Now my dear students 7q minus 3r whole square. Now my dear students we have question number 3 and again we have factorize and third identity हमने पढ़ी थी. That one is a square minus b square will be equal to a plus b into a minus b. Now my dear students हमने यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी बनानी है. a square means s square minus 144. 12 12s are 144 square. Now my dear students you have to write s plus 12 and s minus 12 because a square minus b square तो a plus b a minus b. Now my dear students in b part 6 6 are 36 t whole square minus 5 5s are 25. 6t plus 5 and 6t minus 5. Now my dear students question number 3 C part 225. Now my dear students 15 15s are 225 whole square minus 7 7s are 49 and u square. 15 plus 7u and 15 minus 7u. Now my dear student 49 w square minus 81 x square. Now 7 7s are जैसे हमने पढ़ा था पहले 7 7s are 49 w whole square minus 9 9s are 81 x whole square. Now my dear students 7w plus 9x and 7w minus 9x. वन मोर थिंग आपने इस में रिवाइज कर लेना है स्क्वेयर्स. लाइक हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या होता है इट विल बी इक्वल टू 1. 2 का स्क्वायर 4. 3 का स्क्वायर 9. 4 4s are 16. 5 5s are 25. 6 6 are 36. 7 7s are 49. तो आपके लिए थोड़ा डियर स्टूडेंट्स अगेन वी हैव क्वेश्चन नंबर. अब आपके पास स्क्वायर उन्होंने खुद बना के दे दी है. सो अब आपने इसको स्क्वायर खुद नहीं बनाना. 59 सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल पढ़ा था हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब आपके पास 59 प्लस 41. 59 प्लस 41 and 59 minus 41. Now my dear students 59 plus 41 will be equal to 100 and 59 minus 41 will be equal to 18. So we have 1800. multiply कर देना end पे. Now my dear students in B part 7.7 plus 2.3 because a square minus b square already identity है and 7.7 minus 2.3. Now my dear students 7.7 plus 2.3 10 10 and 7.7 minus 2.3 तो 5.4. सो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मूव कर देंगे एक पॉइंट तो वी हैव 54. दैट आंसर. थैंक यू सो मच.